कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिला मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश नहीं देश में धरने हो रहे हैं। उस धरने में अजमेर ज़िले में आज धरना हुआ। ये ऐतिहासिक धरना है। सारे कांग्रेस के ग्रुप अजमेर ज़िले में जितने भी हैं सारे एक जाजम पे बैठे हुए थे, सब ज़मीन पे एक साथ बैठे हुए थे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हम तो इतना शॉर्ट में कहते हैं कि ये रंगा बिल्ला की जो बीजेपी की सरकार है, पशुपालकों की सुनाई नहीं करेगी, किसानों की सुनाई नहीं करेगी, नौजवानों को जो है मिलिट्री में संविदा में ठेके पर रखने की बात कर रही है। ऐसे ही 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी तो 8 साल में 16 करोड़ होते हैं, 16 लाख भी नहीं दिए उन्होंने। इसी प्रकार जीएसटी और नोटबंदी लगाई, देश को पूरे में आग लगा दी है। और धर्म के नाम पे भी केरोसिन छिड़क दिया राहुल जी ने। लिखा राहुल जी के पीछे क्यों पड़ रहा है? इस हिंदुस्तान में एकमात्र राहुल गांधी नेता है जो मोदी जी के खिलाफ खुल के बोलता है, डट के बोलता है, जम के बोलता है, हकीकत बोलता है। इसलिए वो देखता है कि इसको मरोड़ दो, इसको डाउन कर दो, फिर कांग्रेस में कोई बोलेगा नहीं। पर गलतफहमी में राहुल गांधी इंदिरा जी का पोता है और राजीव गांधी जी का बेटा है, जिन्होंने कुर्बानी और जान दी देश के लिए। वो झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, बेईमान नहीं है। इसलिए आने वाले टाइम में बीजेपी का जातिवाड़ा आ रहा है, लड़कों का आंदोलन चल रहा है। राहुल गांधी ये अपने मोदी जी का बाप अहमदाबाद में आ रही है, डापसी का आंदोलन तो खतरनाक है। धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जिस तरह मोदी सरकार को कृषि कानून लाए थे किसानों के बिना मांग के और कृषि कानून वापस लेने पड़े, उसी तरह से जो अग्निवीर के लिए जो ये लेकर आए अग्निपथ योजना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। युवाओं के बेरोजगारों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। और आज आप देख रहे हैं कल बिहार में, यूपी में युवाओं ने उग्र होकर के ट्रेनें जला दी। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी अपील की है कि युवा लोग हिंसा नहीं करें, लेकिन अपना आंदोलन और किस तरह का जोश और गुस्सा युवाओं के अंदर है पूरे देश के अंदर। आज पूरे देश की स्थिति बहुत ख़राब है इस मोदी सरकार के खिलाफ में। यदि ये बहुत जल्दी नहीं सुधारा गया इस तरह के जो काले कानून हैं और किस तरह से ये युवाओं के बेरोजगारों के साथ में धोखा कर रहे हैं, युवा लोग समझ रहे हैं। और इसी को लेकर के कल यहाँ अजमेर में भी उग्र आंदोलन हुआ था। आज हमने कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर धरना दिया था। और पूरे देश के अंदर आप अलग अलग राज्यों में देख लें, बिहार में, दिल्ली में, गुजरात में, कोई और स्टेट में, पूरे देश में युवा सड़कों पे उतर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव युवा कर दे और आने वाले दिनों में कोई अनहोनी नहीं घटना हो जाए। क्योंकि जब हिटलरशाही चली है तानाशाही के खिलाफ में, चाहे हमारे देश की बात हो या विदेशों की बात हो, जिस भी तानाशाही शासक ने जनता के साथ में कुठाराघात किया, वहाँ की जनता उतर करके सड़कों पे आई है। अपने शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार भारत में भी है। और युवा बेरोजगारों को विशेष रूप से जिस तरह का इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, एक व्यक्ति को ये नौकरी नहीं दे पाए। आज पूरे भारत के अंदर बेरोजगार त्राही कर रहे हैं। और इसी का नतीजा रहा है कि कल लोग सड़कों पे उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। और आगे भी यदि इन्होंने मोदी सरकार ने यदि नहीं सुनी तो आप देखना वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के हालात बहुत खतरे में होंगे। अशोक गहलोत जी एक बात हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र वास्ते में खतरा है लोकतंत्र को। और हमारे देश में भी इस मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार से वास्ते में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संविधान है भारत का, उसको बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, इन्होंने कहा कि हम 4 साल के लिए नौकरी देंगे। व्यक्ति का जीवन 100 साल का होता है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद में 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज 75 साल लगभग आज़ादी को हो गए, ऐसी 4 साल की कौन सी नौकरी है? और सेना जैसे एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पे जो सैनिक देश की रखवाली करते हैं सीमा पर, उनमें 4 साल की भर्ती करके उनको वापस बेरोजगार छोड़ देना, ये बहुत बड़ा धोखा है। केवल गुमराह करने की बात है। जनता के साथ में धोखा है, युवाओं के साथ में धोखा है। इस देश की जनता समझ रही है। धीरे धीरे वही युवा जिन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनाया था, आज वही युवा सड़क पे उतर करके इनके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह देश में युवाओं का या जिस तरह देश की जनता को किए हुए वादों से उनका ध्यान भटकाने के लिए आए दिन केंद्र में बैठी हुई सरकार कुछ ना कुछ ऐसा देश के अंदर माहौल उत्पन्न करती है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर।
और चाहे ईडी, सीबीआई और चाहे इनकम टैक्स के नाम पर। आज जिस तरह राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी का संबंध तलब किया गया और यहाँ तक कि राहुल गांधी जी 2 बार ईडी ऑफिस चल गए, फिर भी उनकी पूछताछ बाकी रह गई, क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती किसी चीज़ में दोषी करार करने के लिए उन्हें कोई बहाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते थे। उनको उस आवाज़ को कुचलने के लिए उन्होंने इस हथकंडे को अपनाया। उसका पुरजोर विरोध करते हुए हम जो है आज यहाँ हमने धरना दिया है, और धरने के बाद हमने जो जिलाधीश महोदय को एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन भी दिया है। जिस तरह अभी अग्निपथ पर लोग युवाओं को, बेरोजगारों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिस तरह जाति धर्म के नाम पर बेरोजगारों और जाति धर्म के नाम पर लोगों के अंदर लड़ाई की जा रही है, देश के अंदर अशांति हो गई है, देश के अंदर अराजकता फैल गई है, ऐसे माहौल में जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि जो माहौल इन्होंने अभी देश का बिगाड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अग्निपथ को लेकर क्या कहें? अग्निपथ को लेके बोल रहा हूँ, युवाओं को 4 साल के लिए जो है नौकरी देने का वादा करके और उनको गुमराह किया जा रहा है, जिसका परिणाम आपने देख लिया। 10 राज्यों के अंदर युवा सड़कों पे उतर गया है। कल जब मैं दिल्ली से आ रहा था, गुड़गांव के अंदर जाम लगा हुआ था, 70 किलोमीटर तक का जाम था, जो हमने उसको खुद ने स्वयं आंखों से देखा है। उस चीज़ को जो है यहाँ प्रेषित नहीं किया जा रहा है कि मोदी जी को या अमित शाह जी को, कि हम देश के अंदर युवाओं के साथ कैसा कुठाराघात कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं।